यूरोप में तबाही का नया दौर आरंभ हो चुका है। इसके पीछे पुतिन की नई रणनीति। एक तरफ यूरोपीय देशों में ड्रोन भेजे जा रहे हैं, दूसरी तरफ रूस बाल्टिक से लेकर आर्कटिक तक तैनाती बढ़ा रहा है। यह सीधे तौर पर नाटो को चैलेंज है कि रूस कभी भी युद्ध का विस्तार कर सकता है और उसने टारगेट भी फिक्स कर लिए हैं। यानी रूस यूक्रेन से आगे की प्लानिंग कर रहा है। इसका सीधा अर्थ है कि यूक्रेन में कुछ बड़ा होने वाला है। हो सकता है रूस यूक्रेन में सत्ता परिवर्तन कराकर संपूर्ण कब्जा करे। एक बार यूक्रेन पर कब्जा हो गया तो रूस रुकेगा नहीं। इसका इशारा ज़ेलेंस्की दे चुके हैं। नाटो को भी समझ आ चुका है कि पुतिन को बैकफुट पर लाना ही होगा। अगर रूस को यूक्रेन में नहीं उलझाया गया तो तबाही का विस्तार तय है। और रूस ने ड्रोन भेजकर इसका रिहर्सल भी कर लिया। पहले पोलैंड, फिर लिथुआनिया, उसके बाद एस्टोनिया, अब फिनलैंड, डेनमार्क, रोमानिया, मोल्दोवा के बाद नीदरलैंड्स, फ्रांस और जर्मनी में ड्रोन हमले का खतरा है। हालांकि डेनमार्क पर 4 बार घुसपैठ हो चुकी है, जबकि फ्रांस में 1 बार ड्रोन घुसा है। और जर्मनी पर अलर्ट है। इन देशों ने नाटो से आर्टिकल 4 लागू करने के लिए कहा है। हालांकि पोलैंड में आर्टिकल 4 लागू है, लेकिन बाकी देश भी ऐसा करके रूस को हद में रहने की हिदायत दे रहे हैं। पोलैंड के बाद डेनमार्क, फ्रांस और जर्मनी ने रूसी ड्रोन को देखते ही मार गिराने का ऑर्डर जारी कर दिया, जिसके बाद टकराव बढ़ने के आसार, क्योंकि रूस ने भी अपने मिसाइल बेस वॉर रेडी कर दिए। खासतौर से जो देश यूक्रेन को हथियार भेज रहे हैं, वो या तो हथियार भेजना रोकेंगे या फिर उन्हें तबाही के लिए तैयार रहना होगा। जर्मनी की घबराहट बता रही है कि यूरोप में रूस कितना विध्वंसक हो चुका है। दरअसल इसके पीछे सबसे बड़ी वजह ज़ेलेंस्की और ट्रंप की मीटिंग, जिसमें हुए सीक्रेट करार है। अमेरिका लॉन्ग रेंज मिसाइल भी देने जा रहा है, साथ ही आगे भी बारूद की सप्लाई जारी रखेगा। इससे बौखलाकर रूस ने फिर से ड्रोन घुसपैठ कराई। इस बार फिर से डेनमार्क में रूसी ड्रोन घुसे। डेनमार्क में लगातार 5 बार ड्रोन घुसे। इसके अलावा लिथुआनिया में दूसरी बार ड्रोन घुसे, जबकि फिनलैंड और नीदरलैंड्स में पहली बार रूसी ड्रोन पहुंचे। यानी ड्रोन घुसपैठ का दायरा लगातार बढ़ रहा है। इसे देखते हुए नाटो ने सुरक्षा चक्र बनाने की तैयारी शुरू कर दी। नाटो ने युद्ध के लिए 5000 सैनिकों की ब्रिगेड बनाई। डेनमार्क ने रूसी ड्रोन को गिराने के लिए रडार सिस्टम डिप्लॉय किया है। जर्मनी पहले ही रूसी ड्रोन मार गिराने का आदेश दे चुका है। जर्मनी की सेना ने रूस को काउंटर करने के लिए युद्धाभ्यास शुरू कर दिया। जबकि बाल्टिक देश लातविया में नाटो मिलिट्री कमेटी की बैठक हुई, रूस को जवाब देने का प्लान तैयार किया गया। क्योंकि रूस सबसे पहले बाल्टिक देशों पर ही हमला कर सकता है। पिछले दिनों बेलारूस में जपार्ड ड्रिल करके रूस ने हमले का संकेत भी दे दिया। हालांकि बाल्टिक सागर में नाटो ने तैनाती बढ़ाकर युद्धाभ्यास आरंभ कर दिया है। रूस के तेवर को देखते हुए नाटो ने बाल्टिक में नया प्लान बनाया। एक तरफ बाल्टिक देशों में सैन्य बेस बनाए जा रहे हैं, रूस के पास वाले देशों में एटमी तैनाती की जाएगी।
जबकि कैलिनिनग्राद को घेरने की पूरी तैयारी है। इसके लिए कैलिनिनग्राद के पास वॉरशिप तैनात कर दिए गए। नाटो परमाणु सबमरीन भी तैनात करने जा रहा है। इसके अलावा पूर्वी यूरोप में भी नाटो ने स्पेशल प्लान बनाया है। अब मोल्दोवा में नाटो डिफेंस सिस्टम लगाने जा रहा है, जिससे रूस को ट्रांसनिस्ट्रिया से आगे बढ़ने से रोका जा सके। बाल्टिक के बाद मोल्दोवा में नाटो की तैयारी को देखकर रूस बौखला गया। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने बयान दिया है, रूस पर हमले का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। यूरोप में नाटो लगातार परिस्थितियां खौफनाक कर रहा है। हम युद्ध में प्रवेश कर चुके हैं। नाटो से अघोषित युद्ध कभी भी घोषित युद्ध में बदल सकता है। रूस ने धमकी भी दी है, अगर नाटो ने रूस के ड्रोन और जेट गिराए तो उसे पछताना पड़ेगा। रूस की यह धमकी बेवजह नहीं। रूस ने एक तरफ ओरेश्निक मिसाइल साइलो वॉर रेडी कर दिए, दूसरी तरफ कैलिनिनग्राद में ओनिक्स इस्कंदर मिसाइलें तैनात करके तबाही का अलार्म बजा दिया।